नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल हैप्पी अगरबत्ती उद्योग में। दोस्तों, मैं मनोज पटेल आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा हमेशा से यही एक सोच है कि मैं आप सबको एक बिजनेसमैन बना सकूं, क्योंकि मेरा जो काम है वो अगरबत्ती का काम है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैं पहले से ही अपना एक बिज़नेस का संभाल रहा हूं और उसके साथ मैं चाहता हूं आप सबको भी मोटिवेट करने के लिए एक नया नया बिजनेस आइडिया आप सबको देने के लिए, ताकि आप लोग भी इस देश को और अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। मैं आ गया हूं यहाँ का एक पोल्ट्री फार्म पे। मैं आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी दूंगा। ये मेरा पोल्ट्री फार्म का तीसरा वीडियो है। आइए मैं यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आपने देख लिया होगा बाहर का जो हिस्सा है। अब मैं ले चलता हूँ यहाँ के जो ओनर हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, ताकि आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आपको अगर पोल्ट्री फार्म अपना चलाना हो तो आप छोटा छोटा जो स्टेप है उसको सीख करके एक अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म आप चला सकते हैं। तो चलिए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे आपको मिलाता हूँ। देख लीजिए, इनका जो मेन गेट है और इस तरीके से लगा हुआ है, इसमें जाली लगा हुआ है ताकि बच्चे बाहर ना जा पाएँ और हवा का आदान प्रदान होता रहे। चलिए मैं मिलाता हूँ यहाँ के जो ओनर है। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार पटेल जी। और यहाँ का एड्रेस? ग्राम फतुपुर, पोस्ट मथुरा, मछली शहर, जौनपुर, यूपी। जी। तो सर, हम यह जानना चाहते हैं, आप इस समय तो एक अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं जी। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले मैं अपनी खुद की गाड़ी रखा था, वही गाड़ी का बिजनेस करता था। जी जी। और गाड़ी के बिजनेस में कुछ प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैंने सोचा कि दूसरा कोई काम किया जाए जिससे कुछ कमाई हो। तो हमारे विचार में आया कि पोल्ट्री फार्म चलो खोल देते हैं। जी, और जी, मैं जी। 2 साल से पोल्ट्री फार्म खोल के अपना पोल्ट्री का फार्म चला रहा हूँ। जी। अच्छा, तो ये जो पोल्ट्री फार्म है इसकी क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है, और आपने दो फार्म बनाए हो, उसका क्या रीजन? पहले तो आप बताइए कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है इसकी। इसकी लंबाई है जो है कि 26 बाई 150 है, दोनों मिला के। और ये जिसमें आप खड़े हैं, जी, जी, इसकी लंबाई 26 बाई 85 है। 26 बाई 85। हाँ। हाइट आप जितना अच्छा लेंगे उतना मुर्गियों के लिए गर्मी में ठीक सही रहता है। अच्छा, मिनिमम होना क्या चाहिए? मिनिमम कम से कम 11 फीट 12 फीट होना चाहिए। 11 से 12 फीट। ठीक। तो ये तो हो गया कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, एक फार्म को बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे तो आप अगर 3500 का फार्म बनवाते हैं जी। और अगर एंगल का आप बनवाएंगे जी, जी, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। जी जी जी। और अगर आप ये बल्ली वाला बनवाते हैं उसमें कम खर्चा आएगा। मान लीजिए उसमें लोहे वाले में आपका 6 लाख 7 लाख आता है, तो बल्ली वाले में आपका 3 ही लाख में हो जाएगा, जिससे आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई किसान भाई इस बिजनेस में आना चाहे, इस व्यापार में आना चाहे, तो कहने का मतलब आपका यह राय है कि एंगल पे ना आए, मतलब लोहे का जो होता है उस पे ना जाए, और बांस की जो बल्ली होती है या लिप्टस होता है उस पे जाए, ताकि उसका कॉस्ट जो है कम आए। जी। चलिए, तो हो गया। तो अगर कोई किसान भाई करना चाह रहा है तो कितने बच्चे से उसको करना चाहिए?
अगर अपना खुद का चलाता है, जिस हिसाब से उस किसान के पास बैलेंस है, बजट है, आप 1000 की भी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, 500 की फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, 1500 की शुरू कर सकते हैं। आपके पास जिस हिसाब से बैलेंस है, आप उस हिसाब से अपना काम चालू कर सकते हैं। आपका फार्म एक बार चालू हो गया, पैसा आना लगा, आप जगह बढ़ा सकते हैं और लंबा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका क्या अनुभव है? कई हमने फार्म को देखा जी, तो बंद पड़े हुए हैं, आपका मतलब कब से ये चल रहा है फार्म? मेरा 2 से 2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल का जो अनुभव है, आप थोड़ा हमारे दर्शक बंधु से शेयर करें कि कैसा रहा, क्या स्ट्रगल हुई उसमें, और क्या मतलब क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, आप किस कंडीशन पे आप हैं? मैं एक बैंकीज नाम की कंपनी है, जी जी। मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं का फार्मिंग कर रहा हूँ, उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं वही बच्चा देती है कंपनी, दाना वही देती है, दवा भी कुछ अवेलेबल कराती है। और हमारे हिसाब से तो मैं आज 2.5 साल में एक भी लाट में मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है जी। हर लाट में पैसा मिलता है हमको, और अच्छा खासा पैसा मिलता है। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया। तो अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि किसी कंपनी से जुड़ के काम कर रहे हैं आप, कौन सी कंपनी का नाम है? बैंकीज। तो अगर कोई जो हमारा व्यूवर है वो अगर देख रहा है, वो अगर चालू करना चाह रहा है, तो किस कंपनी से जुड़ के काम करे और कितने बच्चे से वो जुड़ के काम कर सकता है? देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आईबी हो गई, सगुना हो गया, बैंकीज हो गई, शालीमार हो गया, वगैरह वगैरह तमाम कंपनियां आपकी दौड़ रही हैं मार्केट में। आप किसी भी कंपनी का बच्चा लेके डाल सकते हैं और अपना फार्म चालू कर सकते हैं। कितने बच्चे से चालू कर सकते हैं? मिनिमम आप कम से कम 1000 का तो फार्म चलाना ही चाहिए। अच्छा, मतलब उसका कोई बाउंडेशन होता है कि मतलब इतने का होना चाहिए? नहीं, कोई कंपनी कोई बाउंडेशन नहीं रखती। आपके पास जितना बैलेंस है, आप 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000 जितना का आप बनाएं, कंपनी बच्चा देने के लिए तैयार रहती है। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब उसका क्या योगदान होता है? अगर कोई कंपनी से जुड़ के काम करना चाह रहा है तो किस तरीके से वो मदद करती है कंपनी? देखिए, जो आपका ये फार्म और ये आली जाली, जो ये पानी का सिस्टम सब है, सब आपका अपने भरोसे करना पड़ेगा। कंपनी उसमें कुछ मदद हेल्प नहीं करेगी। जी जी। आप फार्म बना के रेडी करेंगे, कंपनी आएगी, चेक करेगी, आपका एग्रीमेंट होगा, उसके बाद आपको कंपनी बच्चा अवेलेबल कराएगी। तो एग्रीमेंट जो होता है वो कितने दिन का होता है? ये लाइफ टाइम एग्रीमेंट होता है। तो रेनुअल का इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। अगर आप चाहें इस कंपनी में नहीं आपको जम रहा, आप दूसरी कंपनी पकड़ना चाहते हैं, तो कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। आप जब तक मर्जी कहे हमारा डालिए, आप दूसरे का एग्रीमेंट करा के दूसरे का बच्चा डाल सकते हैं, यानी कंपनी आपको कोई उसमें बाउंडेशन नहीं देती। हाँ, चलिए ठीक है। अगर कोई मतलब कि मान लीजिए हमने इतना बड़ा फार्म बना लिया और स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पानी का पूरा सिस्टम कर लिया जी। तो अगर हम कंपनी से जुड़ते हैं तो उसका क्या मतलब, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका क्या कागज़ पत्र क्या लगता है उसमें? आपको उसमें 2 चेक देना पड़ता है। कैंसिल चेक? हाँ, आपको 2 चेक देना पड़ता है और 1 गारंटर लेना पड़ता है। आप खुद 1 गारंटर रहेंगे, 1 और एक्स्ट्रा गारंटर देना पड़ेगा, और जी आप अपने खेत की खतौनी लगाएंगे उसमें। अच्छा। वही होता है एग्रीमेंट आपका। जी जी। हाँ, चलिए मान लीजिए ये सब कुछ तो हो गया, अब हम बच्चा चाह रहे हो कंपनी से, मतलब फार्म हमने बना लिया, पूरा सेटअप तैयार कर लिया, कंपनी से जुड़ गए, तो उसके बाद अब कंपनी हमें क्या क्या देगी? कंपनी आपको देगी, चूजा देगी जी, दाना देगी, और जो दवाइयाँ इनको लगती है वो उपलब्ध कराएगी। कहने का मतलब चूजा दे देगी, दाना दे देगी, दवा दे, मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन दे देगी। सिर्फ आपको हमारे ख्याल से बस इसमें देख रेख करना है। देख रेख करना है। अच्छा अच्छा, हाँ, देख रेख करना है। तो अगर मान लीजिए हमने ये सब बच्चा उच्चा डाल लिया, कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? ये 36 से 40 दिन के बीच में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। कंपनी का सुपरवाइजर रोज आके चेक करता रहता है, इनको क्या बीमारी क्या नहीं है। माल तैयार हो गया, आपको बेचना कहीं नहीं जाना है। कंपनी का आदमी आएगा, आपका माल बेच के शाम को वो बेच देगा, और गाड़ियाँ आएगी, लाद के चली जाएंगी। आपको कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहना है, कंपनी सब कुछ करके देगी आपको। कहने का मतलब एक देखा जाए तो जिस हिसाब से लोग बाहर नौकरी करते हैं उससे अच्छा भी है, और हमें लगता है कि रिस्क ना के बरोबर है। हाँ, इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि आप अपना अगर फार्मिंग चलाते हैं तो उसमें रिस्क रहता है।
कंपनी का अगर आप चूजा डालते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं रहता। जी जी। अगर आप इनका जो अनुभव है, इनका कहने का तात्पर्य है कि अगर अपना खुद का हम लोग कारोबार करते हैं इस फील्ड में, नुकसान होगा तो हम लोग को हो जाएगा। और इसमें क्या है कि अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें अपना पैसा लगता है, जो भी लगे 2.5 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जितना बड़ा आप बड़ा फार्म करना चाहते हैं हाँ। उसके हिसाब से इसमें पैसा लगेगा। इसके बाद वो कंपनी सब कुछ दे देगी। जैसे ही 35 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा तो ये पूरे बच्चे ले जाएगी। उठा ले जाएगी। अच्छा, तो मान लीजिए वो लेके चला गया तो पैसा कितने दिन में आ जाता है? पैसा आपको 4-5 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब एक हफ्ता मान लीजिए। एक हफ्ते में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। जी। तो सर ये बता दीजिए जी, अगर कोई ये तो सब कुछ हो गया, लास्ट में हम यह जानना चाह रहे हैं, अगर कोई इसको फार्म को बनाना चाह रहा है तो कितना खर्चा लग जाएगा, थोड़ा एक आइडिया आप बता दीजिए। अब आप अगर 3 से 3.5 हज़ार का अगर फार्म आप बनाते हैं जी, तो मेरे हिसाब से टोटल कंप्लीट लमसम 3.5 तक जाएगा। मतलब कि अगर 3000 का स्ट्रक्चर आप लोग बना रहे हैं, 3000 बर्ड्स का आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 3 से 3.5 लाख। हाँ, 3 से 3.5 लाख जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए, तो सब आपका सब सिस्टम हो गया, इसमें हमें आप 2 फायदे बता दीजिए, क्या फ़ायदे हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर बाहर नौकरी कर रहा है, अगर वो लॉकडाउन में गांव पे चला आया है, गांव में वो अगर इस चीज़ को करना चाह रहा है तो उसकी अच्छाई क्या है कि मतलब ये चीज़ अच्छा है, आप कर लीजिए। हाँ, अच्छा है भाई, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। जी जी। आप परदेश जाते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आपको 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार मिलता है, उसी में आपका खाना नहाना सब कुछ रहता है। जी जी। आप यहाँ अगर 1500 3500 3000 का फार्म चलाते हैं तो आपको 36 दिन के 37 दिन में आपको 40,000 45,000 50,000 60,000 जिस हिसाब से मार्केट रहती है उस हिसाब को आपको मिलता है पैसा। अच्छा। तो आप एक हिसाब से आत्मनिर्भर बने, आपका बिजनेस चल रहा है। आप 1 घंटा वहाँ 12 घंटा आप काम कर रहे हैं, यहाँ आप अपना 1 घंटा नहीं काम कर सकते। अच्छा, कहने का मतलब वहाँ अगर हम बाहर जा रहे हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार पाते हैं और वहाँ 12 घंटा पूरा टोटल टाइम देना पड़ता है, और यहाँ 40-45 हज़ार पाते हैं, और सुबह 1-2 घंटे काम, शाम 1-2 घंटे काम। शाम को काम नहीं रहता है। अच्छा। सिर्फ सुबह रहता है। सुबह 1-2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे काम रहता है। बस 1 घंटे काम। इससे अच्छा तो कोई बिजनेस नहीं है हमारे ख्याल से। चलिए, ये सब कुछ हो गया, और इसमें आप बताइए नुकसान कहाँ से हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई बंधु, कोई व्यूवर हमारा अगर यह जानना चाह रहा है कि इसमें मान लीजिए सब कुछ वो डाल लिया, तो यह भी अगर वो जानना चाह रहा है कि मान लीजिए ये तो सब अच्छा ही हो गई, अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हर पहलू का मतलब हर चीज़ का 1-2 पहलू होता है, एक अच्छाई एक बुराई। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान यही हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जी जी, तो आप उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। अगर आप लापरवाही करेंगे, ये मुर्गी का धंधा है, इसमें आप जरा से भी लापरवाही करें तो ये पूरा चौपट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया मनोज भाई कि जो है आप कंपनी से जुड़े रहिए, वो सही है। अपना बिजनेस अगर अपना आप खुद का बच्चा डाल रहे हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं तो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। कंपनी से रहेगा तो नहीं डूबेगा, यही होगा आपकी 1 महीना की मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन आप माइनस नहीं होंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है अगर हम कंपनी से जुड़ते हैं तो उसमें नुकसान के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं जी। और उसमें सीखने का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव मिल जाता है, क्योंकि जो वहाँ से उनका सुपरवाइजर रोज आता है, आपको बताता है बाड़ में क्या कमी है, कैसे है, कौन सी मेडिसिन लगेगी। कुछ मेडिसिन ऐसे होता है जो कंपनी उपलब्ध कराती है, कुछ मेडिसिन आपको लिख के देंगे, आपको खुद लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि वो सुपरवाइजर आएगा तो इसकी जो बीमारियां होंगी बीमारियां भी बता देगा और दवा भी उपलब्ध करा देगा। और जो दवा मान लीजिए उनके पास नहीं मिलती है तो अपने लोकल में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छा ही बता दीजिए, जैसे आपका कितने बर्ड का फार्म है? हमारा 3500 का फार्म है। 3500 का फार्म है, और 35 से 40 दिन में माल तैयार होकर निकल जाता है। तो लास्ट में या हर कोई
व्यूवर यह चाहता है कि लास्ट में सब कुछ करने के बाद हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फ़ायदा के कोई काम नहीं करना चाहता है। तो क्या आप मतलब कितना फ़ायदा इससे कमा लेते हैं? आपको बता दें, मेरा पिछला 2 लाख 3 लाख किसी महीने में 55,000 आया, किसी में 60 गया, किसी में 45 गया। तो यही है इसका। अच्छा, कहने का मतलब बाहर जो लोग गए हुए हैं 10,000 12,000 कमाने के लिए, उससे काफ़ी अच्छा है। और आपका जो अनुभव है वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव है। 35 से 40 दिन में 40,000 45,000 55,000 मतलब एक सही रेशियो है। तो अच्छा सर, ये बताइए कि जो नोजल दिख रहा है इसका क्या मतलब सिस्टम होता है, आप थोड़ा बताइए, इसके बारे में हमें नहीं पता ये है। पानी का है, ऑटोमेटिक गन है। इसमें जितना मुर्गियाँ पानी पीते हैं, ऑटोमेटिक गन से उतना ही पानी इसमें गिरता है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक पानी का सिस्टम है। पानी का सिस्टम मतलब कहने का मतलब पानी आपको डालना नहीं है? नहीं, पानी नहीं डालना है, तो ऑटोमेटिक चलता तो है। पानी आता कैसे है? ये आपको दिखाता हूँ। ये छोटी पतली पाइप लगी है, बड़ी पाइप लगी है, जो हमारे टंकी से अटैच है। अच्छा अच्छा। टंकी इससे थोड़ा ऊंचा रखते हैं ताकि प्रेशर से पानी आ सके। तो ये पाइपलाइन है हमारा। और इसी अगर जैसे बीमार हो जाती हैं, अगर बीमार हो गई तो इसको दवा कैसे, मेडिसिन कैसे करना पड़ता है? कुछ मेडिसिन होती है जो डायरेक्ट टंकी में डाला जाता है, और कुछ मेडिसिन होती है जो बाल्टी में घोर के और लाके इसमें डाल दिया अच्छा जाता है। अच्छा। दो सिस्टम होता है। अगर उसमें डाल देंगे तो भी यहाँ आएगा, अगर ऐसे डालेंगे अगर जटिल बीमारी है, जल्दी कवर करना है, तो आप इसमें डालेंगे। अच्छा ठीक है। और नॉर्मल है तो आप टंकी में डाल के चला ये सकते तो हैं। पानी वाला हो गया। और एक क्या है, ये वाला सिस्टम क्या है? ये दाना है, दाना का है। अच्छा, इसमें चारा खाते हैं। इसी में दाना आप डाल देते हैं, आप खाते हैं? इसमें डाल देंगे, जितना दाना खाएंगे इधर से गिरता रहेगा और खाते रहेंगे। मतलब कहने मतलब एक बार आप डाल दीजिए, वो लोग अपने हिसाब से खाते रहेंगे, फिर वो बगल में आप वो चीज़ आता रहेगा। जी, जी। चलिए मैं आपको यहाँ का पूरा सेटअप दिखाता हूँ। अंदर आप कैमरामैन थोड़ा से कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाइए किस तरीके से बच्चे हैं इसमें। काफ़ी कितने दिन के बच्चे हो गए हैं? ये अब आपका 25 दिन का हो गया है। अच्छा, 25 दिन में कितना वेट हो गया होगा? 1200 ग्राम है। 1200 ग्राम। अच्छा, 35 से 40 दिन में कितना वेट हो जाता है? तैयारी के ऊपर रहता है। लमसम एक मिनिमम लमसम 2 kg के पार जाता है। अच्छा, 2 kg। आइए मैं इधर दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए, इनका जो इसी में इन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है ताकि चारा जो है यहाँ स्टोर कर सके। और देख लीजिए चारों तरफ रखा हुआ है चारा। और सर ये बताइए, चारा मतलब जो खिलाते हैं जी, ये तो बना बनाया आता होगा? हाँ, कंपनी देती है। अच्छा, इसमें मतलब कोई अपना अनुभव नहीं, क्या क्या इसमें मिला के खिलाते हैं? नहीं, इसके विषय में। अच्छा, इनका ऐसा अनुभव नहीं क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए हैं, कंपनी खुद चारा देती। कंपनी जो चारा देती, क्या नाम है उसका? ये देखिए लिखा गया है VH ग्रुप, मतलब कंपनी अपने नाम से ही देती है। ठीक है। और 3 क्वालिटी का दाना आता है। जी। छोटे छोटे चूजे रहते हैं तो स्टार्टर रहता है। अच्छा। उसके बाद प्री स्टार्टर, उसके बाद ये फिनिशर अभी चल रहा है। 26 दिन के बाद फिनिशर चलना है। कहने का मतलब इसमें 3 तरह के दाने होते हैं। जी। एक छोटे बच्चे के लिए, हाँ। एक उससे बड़े, मीडियम, हाँ। अच्छा, एक एकदम लास्ट पीरियड में। जी। उसको लास्ट वाले क्या आप नाम बताए? फिनिशर। फिनिशर मतलब फिर एकदम फाइनल प्रोडक्शन फाइनल वाली बात होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूवर को इतना सारा जानकारी दिया। वैसे कोई डिटेल बताता नहीं है, इन्होंने पूरा हमें लगता है शुरू से लेकर के लास्ट तक जानकारी दी। और कोई फ़ायदा भी नहीं बताता है कि कितना मार्जिन होता है। इन्होंने ये भी बता दिया कि कितना इसमें मुनाफा है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।